नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं आज की बड़ी खबरें। अजमेर शरीफ में ख्वाजा की दरगाह में हिंदू संगठन ने महाशिवरात्रि के दिन पूजा अर्चना करने की मांग जिलाधिकारी से की है। हिंदू संगठनों ने जिलाधिकारी के लिए ईमेल के माध्यम से प्रार्थना पत्र दिया है कि महाशिवरात्रि के दिन अजमेर शरीफ की हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में एक दिन पूजा अर्चना की इजाजत दी जाए। यानी दोस्तों, एक कब्र के लिए पूजा अर्चना करने की मांग हिंदू संगठन कर रहा है और गोदी मीडिया इसे बहुत बड़ा चढ़ा कर दिखा रहा है। हिंदू संगठन ने मांग की है कि उसके नीचे मंदिर है और हम पूजा करेंगे। ख्वाजा साहब की कब्र के नीचे मंदिर है और हम इसलिए शिवरात्रि पर पूजा करेंगे। गोदी मीडिया कोई ना कोई नफरत फैलाने की खबर ढूंढती रहती है और रोजाना ऐसी खबर प्रकाशित करती है। हिंदू संगठनों ने मांग की है डीएम से कि हमें वहां इजाजत दी जाए एक दिन पूजा करने की, वहां शिवरात्रि के दिन पूजा अर्चना करने की इजाजत दे दी जाए, क्योंकि वहां मंदिर मानते हैं। प्रशासन अलर्ट है, प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है और वहां फुल सुरक्षा के इंतजाम हैं। किसी भी तरह की कोई भी अनहोनी ना हो, इसलिए पुलिस ने पहले ही मुस्तैदी बरत ली है। आइए देखते हैं क्या कहते हैं हिंदू संगठन के ये नेता। एक पत्र भेजकर मांग की है कि अजमेर दरगाह के नीचे जो भगवान शिव का शिव मंदिर है, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर वहां हिंदुओं को एक दिन के लिए पूजा पाठ करने का अधिकार दिया जाए। ऐसी मांग को लेकर हमने जिला कलेक्टर साहब को पत्र भेज दिया, ईमेल के माध्यम से हमने पत्र भेजा है। जैसा कि आप सबको पता है, अजमेर जो दरगाह है वह दरगाह ने भगवान शिव का संकट मोचन महादेव मंदिर है। ऐसे बहुत सारे साक्ष्य हमारे पास हैं, वो हमने माननीय कोर्ट के भी समक्ष रखे हैं और आज हमने जिला कलेक्टर साहब से यही अपने लेटर में सारी बातें कही हैं। संभल की जामा मस्जिद पर जब लाउड स्पीकर पुलिस ने उतरवा दिया तो वहां के इमाम ने छत पर चढ़कर अजान दी। मस्जिद की छत पर यानी मीनार पर चढ़कर उन्होंने अजान दी तो गोदी मीडिया ने इसी को मुद्दा बना लिया। यानी गोदी मीडिया तरह तरह के बहाने ढूंढती है। सर, पहले जमाने में जब लाउड स्पीकर नहीं था, उस जमाने में भी अजाने मीनारों पर चढ़कर दी जाती थी, क्योंकि ज्यादा दूर लोगों को आवाज पहुंच जाए और वे नमाज के लिए सही समय पर पहुंच जाए। सिर्फ अजान का यही मकसद है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आने वाले त्योहारों के मद्देनजर उन्होंने दोहरी प्रदूषण को रोकने के लिए आदेश किया था कि हम सभी धर्मों का आदर करते हैं, लेकिन किसी तरह की कोई भी हठधर्मी न चलाए, अपनी मर्जी न चलाए। इसलिए उन्होंने दोहरी प्रदूषण कम करने के लिए मस्जिदों और सभी धार्मिक स्थलों से, यानी खाली मस्जिद ही नहीं, केवल मस्जिदों से ही उतरेंगे लाउड स्पीकर, सभी धार्मिक स्थलों से जो ज्यादा ध्वनि करते हैं उन्हें उतारने की बात कही थी। लेकिन उधर योगी जी ने ये बात कही और गोदी मीडिया और उनका पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया। बड़ी बड़ी खबरें चलाई, पुलिस ने डंडे घुमाए और मस्जिदों पर पहुंचे। मुस्लिम समाज किसी ने भी विरोध नहीं किया कि लाउड स्पीकर क्यों उतार रहे हो, क्या वजह है, क्योंकि जो अवैध हैं उन्हें उतारने में कोई भी आपत्ति नहीं है। आवाज ज्यादा हो रही है तब भी उतारने में कोई आपत्ति नहीं है, किसी ने भी विरोध नहीं किया। लेकिन गोदी मीडिया अपनी नई नई खबरें बनाती है, मनगढ़ंत बातें बनाती है और उसके बाद लोगों को परोसती है। पुलिस का सहयोग किया है सभी मुस्लिम मौलानाओं ने। जो भी मस्जिद में अवैध लाउड स्पीकर थे या ज्यादा आवाज वाले लाउड स्पीकर थे उन्हें उतार दिया गया है, लेकिन गोदी मीडिया ने इसको बहुत ही बड़ा चढ़ा कर दिखाया है। दोस्तों, जब संभल की जामा मस्जिद से लाउड स्पीकर पुलिस ने उतरवा दिए तो संभल जामा मस्जिद के इमाम ने अजान मीनार पर छत पर चढ़कर दी। मस्जिद की आप वीडियो देख रहे हैं, साथ के मीनार पर चढ़कर अजान दे रहे हैं मौलाना साहब। उन्होंने बताया कि लाउड स्पीकर उतार दिए गए हैं इसलिए लोगों को आवाज ज्यादा दूर तक पहुंच जाए और लोग नमाज में शामिल हो जाए, इसलिए उन्होंने अजान मीनार से दी है। तो इसमें गलत क्या है? अब आदमी अपने मुंह से भी अजान नहीं दे सकता क्या? इतना बड़ा चढ़ाकर गोदी मीडिया बोल रही है। हर इमाम ने पुलिस का सहयोग करने की बात कही है। देखें ये पूरी रिपोर्ट। अगर माइक से अजान हो रही है, कानून का पालन किया जा रहा है, या लाउड स्पीकर बंद है।
अच्छा, क्या कहना चाहते हैं? कानून का पालन किया जाए। संभल में सभी धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर पूर्व से ही हटाए जा चुके हैं। वर्तमान में सभी धार्मिक स्थलों को चेक किया जा रहा है कि कहीं अवैध रूप से लाउड स्पीकर तो नहीं बज रहे हैं, और लाउड स्पीकरों को चेक करके उनके यदि अवैध रूप से चलता हुआ पाया गया तो विधिक कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसको लेकर के सर पहले भी सर हटाए गए पूर्व से ही सभी धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाए जा चुके हैं और वर्तमान में इसका सत्यापन किया जा रहा है। मेरठ के एक मोहल्ले में मुस्लिम ने जब मकान खरीद लिया तो वहां के निवासियों को जब पता चला कि ये मकान मुसलमान ने खरीद लिया है तो लोगों ने उसका विरोध किया और अपने मकान पर स्वयं स्लिप लगा ली कि हम पलायन करने को मजबूर हैं, और गोदी मीडिया के दलों को बुलाया और कहा कि आओ इस खबर को चलाओ। मेरठ सिटी का ये मोहल्ला पलायन करने को मजबूर है, और गोदी मीडिया ने ऐसी ही खबर चलाई कि पूरा मोहल्ला पलायन करने को मजबूर है, मगर ये नहीं बताया क्यों मजबूर है। क्यों मजबूर था? क्योंकि एक मुसलमान ने उस कॉलोनी में घर खरीद लिया था, और बदकिस्मती से उस दिन जब वो अपने घर पहुंचा तो उसकी गाड़ी से एक कुतिया का पिल्ला मर गया। इसको और तूल पकड़ा दिया। लोगों ने स्वयं कहा है कि हमने अपने घरों पर पलायन का पोस्टर लगाया है क्योंकि यहाँ पर एक मुसलमान ने घर खरीद लिया है। हम नहीं चाहते कि इस बस्ती में कोई मुसलमान रहे। यही हिंदुस्तान है, यहीं पर हिंदू मुसलमान सब मोहब्बत से रहते हैं, लेकिन गोदी मीडिया की नफरत ने लोगों को यहाँ तक भड़का दिया है कि कोई भी किसी बस्ती में घर नहीं खरीद सकता। मुसलमान ने इस कॉलोनी में घर खरीद लिया तो लोगों ने यहाँ तक अपना मन बना लिया कि हम इस खाली कर देंगे इस बस्ती के लिए, अगर उसे वापस नहीं किया गया पलायन कर जाएंगे। पुलिस वालों ने समझाया, लोगों ने समझाया जो समझदार थे, मगर लोग मानने को तैयार नहीं कि नहीं, इस घर में मुसलमान नहीं रह सकता। और गोदी मीडिया के पत्रकार वहां पहुंचते हैं और रिपोर्टिंग करते हैं और दिखाते हैं कि पूरी बस्ती पलायन करने को मजबूर है। इन बस्ती वालों से किसी ने दबाव में नहीं लिखवाया इनसे कि आप पलायन की पोस्टर लगाइए, उन्होंने स्वयं लगाए क्योंकि वो उस मुसलमान का विरोध कर रहे हैं। पुलिस ने भी समझाया लेकिन मानने को तैयार नहीं। वो डटे हुए हैं कि जब तक इस मकान को वापस नहीं करेगा वह अपने मांग पर अड़े रहेंगे, नहीं रहने देंगे उस मोहल्ले में। ये वही हिंदुस्तान है जहां मोहब्बत से लोग रहते थे, न कोई हिंदू न मुसलमान, कोई भी कहीं रह सकता है। लेकिन आज गोदी मीडिया की नफरत ने लोगों में इतनी नफरत भर दी है कि एक मकान खरीद लिया उसने तो उसका विरोध पूरा मोहल्ला कर रहा है। देखें ये पूरी रिपोर्ट। सचिन जी, क्या पूरा मामला हुआ है? यहाँ पर पोस्टर लगाए थे घरों में, बाकी घरों में भी बता रहे पोस्टर लगे थे, अब ये पोस्टर नालियों में पड़े। ये कल की घटना है, थाना पीपी नगर क्षेत्र में ये जो दुर्गा कॉलोनी है यहाँ का विषय है, और ये पूरी कॉलोनी हिंदू कॉलोनी है। इसमें एक विधर्मी ने मकान खरीद लिया है, मुस्लिम है और यहीं का रहने वाला है। उसने जब ये मकान खरीदा तो कल एक कुत्ते का पिल्ला उसकी गाड़ी से मर गया। उसके विवाद हुआ, विवाद पे जो है जब पता लगा इन लोगों को कि 4-5 दिन पहले ही ये मकान मुस्लिम ने खरीदा, जब उसने अपना नाम रियाजुद्दीन बताया। उसके बाद यहाँ पर जिस तरीके से उसने नाम पता लगा तो उस पर विवाद बढ़ा। इन्होंने कहा भाई तुमने मकान कब में खरीद लिया, क्योंकि 4-5 दिन हुए। जब जाके इन्होंने एप्लीकेशन थाने में टीपी नगर पे चौकी पे दी और 50-60 लोग मोहल्ले के गए, हमें भी सूचना मिली, हमें भी बुलवाया, हम भी पहुंचे। वहाँ जो है ये तय हुआ कि इस यहाँ पे जो है ये मुस्लिम का मकान वापसी हिंदू पे जाएगा, क्योंकि इस पे उसे भी कोई समझौता हो गया, आपकी बात हो गई है? ये समझौता कल वहाँ पे हुआ थाने में, उसे भी बुलवाया। जो मीडिएटर विजेंदर है, जो एक सरकारी टीचर है, उसने गलती इसमें एक तो विजेंदर की है। जो सरकारी टीचर जो मीडिएटर दलाल है उसने 4-5 लाख रुपए के स्वार्थ में बुजुर्ग हैं जिनका मकान है, महिला, उनसे जो है बैनामा करवाया जानबूझकर अपने स्वार्थ में। और जो मकान का बैनामा हो गया उसने पूछा भी जिसने खरीदा कि भाई मैं मुस्लिम हूँ या खरीद रहा हूँ, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, मेरी जिम्मेदारी तुम खरीद ले। तो इस तरीके आज फिर इन्होंने पलायन के पोस्टर स्वयं लगाए अपने अपने मकानों पर। भाई ने विश्वास नहीं था कि पता नहीं कब वापस होगा, महीने का टाइम लिया, 15 दिन का लिया, 10 दिन का लिया पुलिस से। तो इन्होंने पोस्टर लगाए तो पुलिस आई और पुलिस ने इन्हें जो है यहाँ धमकाया। और जो हम लोग खड़े थे हमें भी कि ये पोस्टर जिसने लगाए हैं और जिसने लगवाए हैं उन सब लोगों को जो है मुकदमा पंजीकृत करेंगे सब लोगों के नाम, और हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। मैंने इंस्पेक्टर साहब को कहा ये गलत कर रहे हो आप, इस तरीके से धमकी आप मत दो किसी को भी। यहाँ जिसने लगाया आपको मुकदमा दर्ज करना, मुकदमा दर्ज कर दो, लेकिन यहाँ धमकी मत दो आप। उन्होंने अगर वो ये कह रहे हैं तो इसका मतलब मकान तो आपको पता है कि कोई भी खरीद सकता है, कहीं पर भी खरीद सकता है। खरीदना और बेचने का अधिकार किसी का भी है तो विरोध करने का अधिकार भी किसी का। जब समाज यहाँ रह रहा है, सब पूरा समाज मिलकर विरोध एक मकान का कर रहा है। विरोध किस बात का? विरोध इस चीज का है कि विधर्मी ने जो मकान खरीदा है, जैसे पिल्ला मरा,
जरा सी भी हमदर्दी नहीं थी। इनका विवाद हुआ कि अभी तो और भी पिल्ले मरेंगे, अभी तो और भी लोग यहाँ पे मकान खरीदेंगे, मैं खरीदवाऊंगा। इस तरीके की जो बातें हुई ना, एक सांप्रदायिक जो माहौल या खराब होने की संभावना थी, इन्होंने सीधे सज्जन तरीके से पुलिस को एप्लीकेशन दी कि भाई ये मकान किसी भी हिंदू को दे दो आप, लेकिन यहाँ विवाद उत्पन्न मत करो। सामने ही मंदिर है, यहाँ पूजा पाठ होती है, और यहाँ कल को जो है नॉनवेज फिकेगा, 10 चीजें होंगी तो विवाद बढ़ेगा। उस विवाद भविष्य में ना बढ़े, उस चीज को ये अभी खत्म करना चाहता है। ये नहीं, हम भी चाहते हैं। स्थानीय लोग हैं कुछ, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? क्या हुआ था यहाँ पे? बता रहे हैं जैसे कि पिल्ला दबा दिया था, क्या मृत्यु हो गई थी पिल्ले की? क्या हुआ जी, वहाँ मेरा मकान है, वो आया गाड़ी लेकर और वो पिल्ला हमारे मकान के सामने उसने मार दिया। मैं निकला, मैंने कहा भैया कैसे मार देगा? क्या हो गया? तो फिर मकान खरीद रखा है मैंने कहा भैया कौन सा मकान खरीदा आपने? कि ये वाला खरीदा है। मैंने क्या नाम है आपका? तो मेरा रियाजुद्दीन नाम है, रियाजुद्दीन। तो आपको कैसे, आपने कैसे खरीद लिया मकान? तो भैया मैंने मकान खरीदा और तुम मेरा क्या करोगे बताओ? और अब मैंने कहा मुस्लिम परिवार को तो हम नहीं रहने देंगे यहाँ पे। तो वो कहने लगा कि अभी तो और खरीदेंगे, आप दे रहे हो अपना दे दो, हम तो यहाँ मुस्लिम बसेंगे और अभी और लोग आएंगे। वो धमकी देने लगा जी। अब धमकी देने लगा, सब लोग इकट्ठे हो गए, हम वहाँ चौकी पे चले गए। चौकी पे जाके उनसे बोला कि जी ऐसा ऐसा बात है। और फिर दरोगा आए, अब सुबह वो मुझे खुद धमकी दे रहा है दरोगा, ये कह रहा है तुम इस मकान को खरीदना चाहते थे, तुमने लाइन के पोस्टर खुद लगाए। क्योंकि भैया मेरे क्यों लगाए? मैंने तो अपने मकान पे लगाए, सबने अपने अपने मकानों पे लगाए। वो हम पे FIR करने के लिए बात कर रहा है। क्या परेशानी हो रही है? किसी मुस्लिम ने अगर मकान हाँ जी, बहुत परेशानी है, क्योंकि मुस्लिम को हम यहाँ पे बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये हिंदुओं की कॉलोनी है। हम मुस्लिम की कॉलोनी में नहीं रह सकते, तो हम वो हमारी में क्यों रह रहे हैं? हम नहीं रह सकते, हम तो खिलाफ है। हमारा मंदिर है, हम यहाँ पूजा करते हैं, वो नॉनवेज वगैरह खाएंगे, यहाँ पे डाल लेंगे, कौन बर्दाश्त करेगा? हम तो नहीं खाते हैं, हम तो धर्म हमारा अलग है, उनका अलग है, क्यों है वो यहाँ पे आए? उन्हें खरीदना ही नहीं चाहिए। तो मेरा तो मानना ये है, दोनों उस लेने वाले पे भी और बेचने वाले पे भी, दोनों पे कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, पर ये तो कोई नियम तो है नहीं, कोई भी खरीद सकता, कोई भी बेच सकता अपना मकान। लेकिन हम खिलाफ है ना, हमारी कॉलोनी है, ये हिंदुओं की कॉलोनी है। बताओ वो रहेंगे मुस्लिम, कैसे चलेगा? ये हमारे बच्चे भी हैं, छोटे छोटे हैं। नाम बताया जब पता चला जब कि ये मुसलमान है। आपके सामने भी बात ये बोली गई? पिल्ला खत्म हुआ, झाड़ू लगाने वाली भी थी, सब थे। उसने कहा अभी तो पिल्ला ही मरा। मेरी गाड़ी में पूरी में कैमरे में, ये पिल्ला कैसे मर गया? क्या अभी तो पिल्ला ही मरा, कुछ हो थोड़ी गया। महाराष्ट्र में मातृ प्रत पूजन दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने अपने माता पिताओं की पूजा अर्चना की। मातृ प्रत दिवस बड़ी धूमधाम से यहाँ पर मनाया गया और ये कई सालों से लगातार कार्यक्रम चला आ रहा है। यहाँ पर लोग अपने माता पिताओं को बड़ी इज्जत देते हैं। मातृ प्रत पूजन के नाम से इस कार्यक्रम को किया जाता है। महाराष्ट्र के एडवोकेट किशन सन्मुखदास ने जब इस कार्यक्रम को देखा तो वह भावुक हो गए और उन्होंने इसकी वीडियो बनाई और हमारे लिए भेजी। कहा कि ये देखिए कितना अच्छा नज़ारा है कि हमारे हिंदुस्तान में माता पिता को कितनी इज्जत दी जाती है। वीडियो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मातृ प्रत पूजन का कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पर लोगों ने बड़ी अच्छी व्यवस्था अपने माता पिताओं के लिए की है। आइए जानते हैं किशन सन्मुखदास से कि वह इस पर क्या कहते हैं। सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम वंदन। साथियों, मैं एडवोकेट किशन सन्मुखदास भावनानी, गोंदिया, महाराष्ट्र से। साथियों, हम आदि अनादि काल से जानते हैं कि माता पिता अपनी औलाद के लिए सब कुछ होते हैं। उनकी हमें सेवा करना चाहिए, उनकी हमें बातें सुनना चाहिए। हम हर जगह देखते हैं कि आदि अनादि काल से कि माता पिता की भारत में बहुत सेवा की जाती है, बहुत मान्यता है। अगर हम इतिहास में जाएं तो हमें प्रभु श्री राम, भगत श्रावण जो अपने माता पिता की इच्छा पर उन्हें तीर्थ यात्रा कराने ले गया था, इत्यादि इत्यादि हमारे पास बहुत उदाहरण हैं। परंतु आजकल की ट्रेंड में हम देख रहे हैं कि बच्चे अपने माता पिता का अपमान कर रहे हैं, उनकी सेवा न तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको उनके माता पिता उनसे तंग हैं, उनको परेशान किया जा रहा है वगैरह वगैरह। मैं सभी के लिए नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो पाश्चात्य उनके ऊपर एक छाया पड़ी हुई है। मैं ये बातें आज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं हमारे राइस सिटी गोंदिया में एक मातृ पितृ पूजन दिवस आयोजित किया गया था। मैं वहाँ प्रोग्राम में अंदर गया था। मेरा विचार ऐसा रिपोर्टिंग करने का उस समय नहीं था, लेकिन जब मैंने वहाँ मातृ पितृ पूजा दिवस की व्यवस्था और वहाँ देखा कि एक 5 साल से लेकर के 50-60 साल तक का व्यक्ति अपने माता पिता की कैसे पूजा कर रहा है,
ऐसा आयोजन किया था। तो मुझे देख करके बहुत खुशी हुई। मैंने तुरंत ऐसा रिपोर्टिंग बनाने की सोची और ये रिपोर्टिंग बना रहा हूँ। मैंने वहाँ देखा कि एक योग वेदांत सेवा समिति के द्वारा ये कार्यक्रम किया गया था। वहाँ एक कहीं की साधी श्री आई थी, उन्हें बहुत अच्छे से माता पिता की पूजन कैसा किया जाना चाहिए वो सब बताया। उन्होंने जानकारी दी कि पिछले 14 वर्षों से हम यह कार्यक्रम कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। एक जो उनके बच्चे थे वो अपने माता पिता के सामने करीब 10-15 मिनट उनके चरणों में ऐसे झुक कर के बैठे थे, उनकी आरती घुमा करके पूजा किए, एक प्रण किए गए कि हम माता पिता की हमेशा पूजा करते रहेंगे। ये सब चीज़ें मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। मैंने आयोजकों से बात की, उन्हें कहा कि सर ये प्रोग्राम तो साल में 2 बार होना चाहिए, इससे एक जन जागरण होता है। मैं आज पूरी दुनिया से एक अपील करता हूँ कि मातृ पितृ पूजन दिवस ऐसे किए जाएँ, ऐसे मनाए जाएँ ताकि बच्चों को एक प्रेरणा स्रोत बन के उभरेंगे, उनको जानकारी मिलेगी और उससे कुछ बच्चे सीखेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।